नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद। और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी आ जाओ भाई एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में। और प्यारे बच्चे, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हम इस टॉपिक को एकदम समाप्त करने वाले हैं, एकदम समाप्त करने वाले हैं। और ये टॉपिक आज एकदम लास्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी, एक बार सभी प्यारे वीर जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाइए। 35-40 मिनट का हमारा टॉपिक बचा हुआ है और जो चीज बची हुई है, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो प्रॉपर तरीके से हमें सीखने हैं। मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चनों की बात करते हैं तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हम लोग करते हुए चलेंगे, जितने क्वेश्चन हमने जिस टाइप के किए हैं और जो हमारे कॉन्सेप्ट बचे हैं एक दो, हम उनको भी पूरी तरीके से समाप्त कर रहे हो। तो मेरे प्यारे वीर, इसने कहा कि संख्या 1 वाले फलक के विपरीत क्या होगा। 1 वाले फलक के विपरीत क्या होगा? तो सबसे पहले कॉमन ले लो, कॉमन 6 है। दोनों स्थितियों में जैसे ही मैंने कॉमन लिखा तो कॉमन कितना हो गया? 6 कॉमन हो गया। जब मैं 6 से चलूंगा क्लॉकवाइज तो 6 से 2 और 2 से 5 आएगा। 6 से चलूंगा तो 2 और 2 से 5 आएगा। यहां 6 से 4 और 4 से 1, 6 से 4 और 4 से 1, तो 6 के जस्ट सामने 3 आएगा। सही है। तो यहां पर 1 के अपोजिट 5 आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी एक बार बता दो, बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें भाई। 6 2 5 और 6 4 1, ऐसी तो घुमाना है। अगला सवाल क्या है, इस पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संख्या 1 वाले फलक के विपरीत बताओ। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी प्रॉपर तरीके से। कि क्वेश्चन की लैंग्वेज की मैं बात करूं कि भाई लैंग्वेज कैसे आएगी, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके से आपके सामने आएगी हर एक सवाल की। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बता दो कि 1 वाले फलक के विपरीत क्या है। तो सबसे पहले क्या बोलूंगा मैं यहां पर सबसे पहले चेक करूंगा कि मेरे भाई कॉमन कौन है। तो यहां पर 3 और 6 कॉमन है। ध्यान से सुनो, अगर आप लोग चेक कर पा रहे हो तो आप ध्यान से समझो। 3 6 3 6, मेरे प्यारे साथी यहां पर 3 6 है, यहां पर 3 6 है। तो मैं 3 6 से 3 6 को काट दूंगा। जैसे ही 3 6 से 3 6 खत्म होगा तो यहां 1 बचेगा, यहां 2 बचेगा। और ये जो 1 और 2 बचेंगे ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो मेरे प्यारे साथी, जो 1 के विपरीत होगा वो 2 हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर बनेगा। किसी साथी को कोई दिक्कत परेशानी है इस सवाल में तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जल्दी से बताते चलो, आंसर क्या हो सकता है, एक बेहतर आंसर क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का, बोलो जल्दी से। हाँ भाई, तो सवाल करा है 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत बताना है। तो यहां पर मुझे बताओ 2 के विपरीत कैसे बताऊंगा। कोई से भी 4 में से 2 ऐसे पासे ले लो जिसमें एक कॉमन है, जिसमें एक कॉमन है। तो कॉमन यहां पर जब दूसरा और तीसरा देखूंगा तो 4 कॉमन मिलेगा।
मेरे प्यारे साथी जो 4 है उसे ऊपर नीचे नोट कर देंगे। जैसे ही 4 को ऊपर नीचे नोट करूंगा तो 4 से इसे घुमाओ, 4 2 5। 4 से घड़ी की दिशा में घुमाया तो 2 मिला, 2 से 5 मिला, तो 4 से मैंने 2 लिख दिया और 2 से 5 लिख दिया। यहां पर 4 से 3 और 3 से 6, तो 4 से मैंने 3 लिख दिया, 3 से 6 लिख दिया, तो 4 के सामने 1 आ जाएगा। 4 के सामने 1 आ जाएगा। और अब ध्यान से समझो, 2 के विपरीत पूछ रहा है तो 3 जवाब होगा मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2 पर लिखा हुआ है। एक बढ़िया सा सवाल समझो, इस क्वेश्चन का आंसर समझो क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझो और बताओ कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सवाल ने बोला है कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है। ये क्वेश्चन से मतलब बहुत टफ नहीं है तो कुछ नहीं, इसमें मैं कहूंगा खूब आसान है, पर थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया है। थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है समझने की कोशिश करेंगे। सवाल ने कहा है कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, जिसके 6 फलक 7 8 9 10 11 12 क्रमांकित है। यानी इन पर 7 8 9 10 11 12 ऐसे लिखे हुए हैं। सवाल कह रहा है कि संख्या 8 और उसके विपरीत फलक पर संख्या का योग क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन बोला जा रहा है। अब ध्यान से समझो, तो सबसे पहले दोनों में कॉमन देखो, क्या कोई कॉमन है, तो 7 नंबर कॉमन है। 7 कॉमन है तो मैंने 7 को ऊपर नीचे लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। जैसे ही हमने 7 को लिखा तो 7 से क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं। जैसे ही क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो 7 से 9 आएगा, 9 से 11 आएगा। 7 से जैसे ही घुमाया तो 9, 9 से 11, 7 9 11, ठीक है। ऐसे ही यहां पर समझा तो 7 8 10, 7 से घुमाया तो 8 और उसके बाद 10। मेरे प्यारे साथी 7 के सामने कौन आ जाएगा, तो कौन रह गया है, 12 रह गया है, उसे लिख दो। अब किसी का भी क्वेश्चन पूछ ले फर्क नहीं पड़ता, संख्या 8 और उसके विपरीत फलक पर जो संख्या लिखी हुई है उनका योग पूछा है, तो 8 और विपरीत 9 है। 8 में 9 जोड़ोगे ना, 8 में 9 जोड़ोगे तो मेरे प्यारे साथी 8 + 9 17 होगा, और यही हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 17। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। मेरे प्यारे साथी गौर से समझना, ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। सबसे पहले ऐसे समझो कि ये 2 बंद पासे दिए गए हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो 2 बंद पासे हैं इनका अध्ययन करके बताओ कि इन 4 डाइस में से कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे सबसे पहले अपोजिट निकालेंगे। सबसे पहले अपोजिट निकालेंगे, और अपोजिट के लिए क्या करते हैं कि एक कॉमन ले लेते हैं। तो प्यारे साथी बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, जल्दी से बताओ कौन कॉमन है। तो हमने कहा 6 यहां है, यहां नहीं है, 7 यहां है, यहां नहीं है, 4 यहां है, यहां नहीं। भाई साहब यहां तो कोई भी कॉमन नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर मैं अपोजिट कैसे निकालूं, अब ये भी तो एक बड़ी समस्या है मेरे प्यारे साथी। ऐसे कॉन्सेप्ट पर अपोजिट कैसे निकालूं, तो एक चीज तो ध्यान रखो कि जो टॉप वाला होता है वो टॉप के ही अपोजिट होता है। मैंने आप लोगों से बोला कि जो यहां पर टॉप पर 7 है, मेरे प्यारे दोस्त जो टॉप होता है वो टॉप के ही अपोजिट होता है।
तो हमने यहां पर बोल दिया कि यहां पर जो 7 है वो 5 के अपोजिट होगा, टॉप वाला टॉप वाले के अपोजिट होगा, तो 7 5 के अपोजिट होगा। मेरे प्यारे साथी यहां पर 7 5 के अपोजिट है, यहां पर 7 3 के अपोजिट है, तो ये गलत हो गया भाई। तीसरा वाला अपोजिट होता है, ये बात तो आप लोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं। यहां पर 7 के अपोजिट 4 है, तो ये भी गलत है। यहां 7 के अपोजिट 6 है, तो ये भी गलत है। आंसर क्या हुआ? सही आंसर क्या हुआ? आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग कहोगे कि भैया अगर टॉप के अपोजिट टॉप है, ये बात मान ली, तो ये जो लेफ्ट पर 6 है इसके अपोजिट क्या है प्यारे साथी? लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, और टॉप का टॉप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल बताओ, इसका आंसर क्या होगा। अब यहां पर कोई 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन नहीं दिया कि भाई कौन सा सही है। ऑप्शन इनसे ज्यादा हटकर यहां पर इस तरीके से दिए गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, कैसे दिए गए हैं ये ऑप्शन? ध्यान से समझना। ये ऑप्शन है कि उन घनों का चयन करना है जो सीट को अनुदिश मोड़कर बनाए जा सकते हैं। तो यहां से कौन कौन से बन सकते हैं? पहला कह रहा है केवल ए, सी और डी बन सकता है। दूसरा कह रहा है केवल ए और डी बन सकता है। तीसरा यहां पर कहता है केवल बी, सी और डी बन सकता है। चौथा कह सकता है केवल बी और सी बन सकता है। एक बार कमेंट करके बताओ कौन सा बनाया जा सकता है, जल्दी से सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार। बताओ भाई सभी प्यारे साथी जल्दी से, कौन सा हो सकता है? तो अपोजिट निकालो पहले। हमने कहा जो 2 नंबर है इसका अपोजिट क्या होगा? 8 हटा दो, 9 पर आ जाओ। तो जो 2 है उसका अपोजिट 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी मेरे प्यारे साथी? यहां पर जो 1 है उसका अपोजिट 7 होगा। तो जो 1 है उसका अपोजिट कितना हो जाएगा? उसका अपोजिट 7 हो जाएगा। और जो 8 है इसका अपोजिट 5 होगा। तो यहां पर 8 का जो अपोजिट है वो 5 हो जाएगा। मेरे दोस्त क्या इतनी सी बात समझ में आ चुकी है? हमने यहां पर बोला कि 2 का अपोजिट 9, 2 का 9, 1 का 7, 1 का 7 और 8 और 5 अपोजिट होंगे। बात बताओ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब ध्यान से समझना भाई अगले स्टेप को। 2 अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं देते, इस बात को आप प्रॉपर समझते हैं बेहतर तरीके से। तो मैंने आप लोगों से कहा कि यहां पर पहला चेक करो 7 2 8। सर 7 2 8 अलग अलग है तीनों, तो ये बन सकता है। 8 9 2, सर 9 और 2 तो अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो 9 और 2 एक साथ कैसे आ सकते हैं? ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि 9 और 2 एक दूसरे के अपोजिट थे, तो ये गलत है। और अगर ये गलत है तो भाई मेरा हर वो ऑप्शन गलत है जिसमें बी लिखा हुआ है। मेरे प्यारे साथी इसमें बी लिखा हुआ है, इसमें बी लिखा हुआ है, तो 2 ऑप्शन गलत हो गए, 2 ही ऑप्शन बचे। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर है 5 1 7, तो 1 और 7 भी अपोजिट है। 1 और 7 भी अपोजिट है, तो 1 और 7 एक साथ कैसे आ सकता है? ये एक साथ कैसे आ सकता है मेरे प्यारे साथी? तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 7 एक साथ नहीं आ सकता, तो इसका मतलब है सी वाला भी गलत होगा। और इसमें सी लिखा हुआ है तो ये भी गलत है, फिर बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि यहां पर 5 2 7, 5 2 7 सब अलग अलग है,
सब अलग अलग हैं, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, कोई भी समस्या नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोलेंगे इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे साथी एक बार बोलेंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बोलो एक बार, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा। लगभग सेम क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले अपोजिट निकालने की आवश्यकता है। सबसे पहले अपोजिट निकालने की आवश्यकता है। बात को गौर से समझते हुए हमें चलना होगा। बोलो भाई जल्दी जल्दी से, क्या सही है क्या नहीं है, बताएंगे जल्दी से बताएंगे क्या जवाब हो सकता है। अजय भाई कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप? अजय मीना भाई कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? प्लीज एक बार जरूर बताओ। सवाल को ध्यान से समझो, अपोजिट कैसे निकलेंगे। सबसे पहले यहां पर जो एम है उसका अपोजिट ओ होगा। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि अपोजिट निकालना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, चाहे वो बंद पासा हो चाहे वो खुला पासा हो, वो कोई तुम्हारे लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एम का तो ओ हो जाएगा, एम का जो अपोजिट है वो ओ हो जाएगा, ए का अपोजिट सी हो जाएगा। तो ए का अपोजिट, जो ए का अपोजिट है वो सी हो गया, और ई और डी अपोजिट हो गए, तो डी का अपोजिट ई हो गया। डी का अपोजिट क्या हो गया? ई हो गया। सही है। अब ऐसे बताओ, अब मुझे एक बात बताओ कि सी एम ई अलग है तो पहला बन सकता है, दूसरे ने कहा ई ओ एम, तो एम और ओ अपोजिट हैं, दोनों अपोजिट एक साथ कभी भी नहीं आ सकते। यहां पर ए और सी भी अपोजिट हैं, तो ए और सी भी एक साथ कभी नहीं आ सकते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों गलत हो गए, तो लास्ट वाला सही हुआ। लास्ट वाला सही हो गया, तो ए और डी जहां पर लिखा हुआ है, ए और डी वो राइट आंसर हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे वीर ये बात समझ में आई कि नहीं? अब थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन पर एक बार आओ और बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सवाल को ध्यान से समझना भाई, सवाल ने किया क्या है और कहा क्या है। सवाल में 3 बंद पासे दिए गए हैं, सवाल में 3 बंद पासे दिए गए हैं, और उसके बाद कहा है कि उत्तर आकृतियों में 4 ऑप्शन हैं, और कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमसे बोला गया है। मेरे प्यारे साथी, सबसे पहला काम आपका, चाहे कोई भी स्थिति हो, अपोजिट निकालने का होना चाहिए। तो सबसे पहले अपोजिट निकालो। ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब मैं अपोजिट निकालूंगा तो यहां से तीनों तरीके से, ध्यान से समझना सभी मेरे प्यारे साथी, ऐसे समझो कि अगर मैं यहां से अपोजिट निकालूंगा तो यहां पहले और दूसरे में सी को कॉमन ले लूंगा। भाई कॉमन से ही तो अपोजिट निकलता है, तो पहले और दूसरे में अगर हम चेक करें तो सी कॉमन है, तो कॉमन को हमने ऊपर नीचे लिख दिया। जैसे ही हमने कॉमन को ऊपर नीचे लिखा तो प्यारे साथी ये सी से बी और बी से ए आया, सी से बी और बी से ए आया, सी बी ए और सी डी ई, तो ये आया सी डी ई, और सी के जस्ट सामने एफ हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे, क्या यहां तक कोई समस्या है, परेशानी है मेरे प्यारे दोस्तों? तो मुझे अब एक चीज बता दो, जहां पर ये अपोजिट मिल रहा है वही ऑप्शन ही तो सही होगा, क्योंकि ये मेरे पास अपोजिट है। अब ध्यान से समझना, तो यहां पर हमने आप लोगों से कहा सी का एफ है, तो सी अगर ये है तो यहां पर तो इसका बी है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि हमें सी का अपोजिट एफ चाहिए।
यहां पर ए का अपोजिट क्या है, सी है, लेकिन मुझे ए का अपोजिट ई चाहिए। मेरे प्यारे साथी, यहां ए का अपोजिट क्या है, ई है, और मुझे भी ए का अपोजिट ई चाहिए। यहां बी का अपोजिट क्या है, डी है, मुझे भी बी का डी चाहिए, और सी का एफ है, मुझे भी यही एफ ही चाहिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आपको समस्या नहीं आएगी ऐसे किसी भी क्वेश्चन में। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। बहुत ही बारीकी से प्यार से समझने की कोशिश करना, कोई जल्दबाजी क्वेश्चन में आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, ध्यान से सुनो, पढ़ो एक बार सवाल को, एक बार ऊपर दी हुई जानकारी को ढंग से पढ़ने की कोशिश करो, फिर बताओ क्या कह रहा है ये। पढ़ो भाई एक बार, सभी प्यारे साथी एक बार इस जानकारी को प्लीज पढ़ने की कोशिश करो कि इसने क्या बोला है। 7 से 5 करवाया है सर आपने, 7 से 5 मतलब चेक कर लेते हैं। सवाल नंबर कौन सा मेरे भाई, सवाल नंबर तो खैर इसमें डले हुए नहीं है। अच्छा, इसमें बोल रहे हो तुम 7 का 5 करवाए। हाँ भाई, टॉप का अपोजिट टॉप ही होता है मेरे भाई। यहां पर ये टॉप है 7 और ये टॉप है 5, तो टॉप का अपोजिट टॉप ही होता है। ठीक है, टॉप का अपोजिट टॉप ही होता है। समझो क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक बार समझो। नीचे 6 अलग अलग पासों को दर्शाया गया है। 6 अलग अलग पासे हैं, गौर से चेक कर लो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, जिनके ऊपरी फलक पर अंकित अंक को विलुप्त कर दिया गया है। चेक करो, जो ऊपरी सतह पर अंक लिखा हुआ है उसे गायब कर दिया गया है। यहाँ 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 कोई भी अंक लिखा हुआ नहीं होगा, कोई भी अंक लिखा हुआ नहीं होगा। सवाल ने कहा है प्रत्येक पासा के 2 विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 है। कहने का मतलब यह है कि एग्जामिनर कहना चाहता है कि अपोजिट सतहों का योगफल 7 होगा। जैसे कि 2 का अपोजिट 5 होगा, 3 का 4 होगा, 1 का 6 होगा। समझ में आ रही है भाई, अपोजिट का टोटल 7 जब ही तो बनेगा। 2 और 5 7, 3 और 4 7, 1 और 6 7। समझ में आ गई कहानी। अब ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि आगे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन इस जानकारी के आधार पर यह है, और पहले क्वेश्चन में बोला क्या गया है इसे ध्यान से सुनो। पहले क्वेश्चन में हमसे इसने एक बात बोली है कि यदि पासा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यदि पासा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के निचले सतह पर या फलक पर सम संख्याएं हैं, इसके निचले फलक पर सम संख्याएं हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की बात की है। तो मेरे प्यारे साथी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की बात है, तो ये कौन सा है, फर्स्ट है, सही है। ये कौन सा हो गया, सेकंड हो गया, और ये कौन सा हो गया, ये थर्ड हो गया। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की बात की जा रही है। मेरे प्यारे साथी, अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड
की बात हुई है, तो इसका मतलब केवल इन 3 पर ही हमें कार्य करना है। चौथे, पांचवें, छठे से कोई मतलब अभी नहीं होगा। जिसके बारे में बोलेगा, जितना बोलेगा उसके बारे में उतना ही करेंगे। आगे इसने कहा है अगर निचले फलक पर सम संख्याएं हैं। सम का मतलब निचले फलक पर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। इनमें से ही तो कोई एक होगा। सम संख्या मतलब इवन नंबर की बात कर रहा है कि इसके निचले फलक पर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। इसमें से कोई एक नंबर हो सकता है, तीनों तो नहीं हो सकते। सेम स्थिति यहां पर है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। और सेम यहां है, 2 4 2 4। प्यारे साथी, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6। इनमें से कोई एक नंबर यहां भी होगा। अब कौन सा होगा इन 3 में से, वो हमें चेक करना होगा। अब ध्यान से सुनना। जैसे जैसे मेरे प्यारे साथी, अगर मानकर चलो कि मैं यहां पर चेक करूं कि नीचे क्या हो सकता है। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि 2 का अपोजिट 5 है। हाँ या ना भाई, अपोजिट का टोटल तो 7 है ना। तो 2 का अपोजिट 5 है, 1 का अपोजिट 6 है और 3 का अपोजिट 4 है। मेरे प्यारे साथी, बात समझ में आ गई। तो हमने यहां पर बोला कि सबसे नीचे 6 तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 6 तो ऑलरेडी पहले ही लिख चुका है। तो 6 तो ऑलरेडी लिख चुका है, तो सबसे नीचे 6 नहीं आ सकता। वो तो पहले ही लिख रहा है यहां साइड में। आगे मैं बात करूं कि नीचे अगर मैं 2 मान लूं, अगर मैं सबसे नीचे 2 मान लूं तो ऊपर मुझे 5 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 का अपोजिट 5 है। लेकिन प्यारे साथी, 5 तो पहले ही साइड में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब नीचे 2 है, और मतलब फिर 2 नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि 5 जो है वो ऊपर नहीं आ सकता, वो साइड में। तो नीचे 4 आएगा, ऊपर 3 आएगा, ऊपर 3 आएगा। सही है मेरे प्यारे साथी। अब यहां पर समझो, अगर मैं यहां पर नीचे 2 लिख दूं, अगर मैं यहां पर नीचे 2 लिख दूं, तो मेरे दोस्त ऊपर 5 आना चाहिए, और 5 तो पहले ही साइड में है। अगर मैं नीचे नीचे 4 लिख दूं तो ऊपर 3 आना चाहिए, वो तो पहले ही साइड में। तो 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, तो 6 आएगा। नीचे 6 तो ऊपर 1 आएगा। और मेरे प्यारे साथी, लास्ट में अगर मैं आपसे डिस्कशन करूं, तो यहां पर 2 और 6 पहले ही लिखे हुए हैं, तो ये नहीं हो सकते। तो नीचे 4, ऊपर 3 आएगा। मेरे प्यारे साथी, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। भाई, इस वजह से हम नंबरिंग का ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अपोजिट का टोटल 7 है, 2 का अपोजिट 5 है, 3 का 4 है और 1 का 6 है। अपोजिट का टोटल 7 बन रहा है। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, कह रहा है इनके ऊपरी सतह पर अंकों का योग क्या होगा। तो 3 और 1 4 और 3 7। कहने का मतलब है बी ऑप्शन 7 करेक्ट जवाब हो जाएगा। करेक्ट जवाब हो जाएगा। बताओ भाई, यहां तक सवाल समझ में आया कि नहीं आया? सवाल समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूं बेहतर तरीके से आप यहां तक चीजों को समझ पाए होंगे। सभी प्यारे साथी, मुझे बताओ जल्दी से, क्या बात समझ में आई है? ठीक है। तो प्यारे साथी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी आपको इन क्वेश्चनों को करने में नहीं हुई होगी। ठीक है। बाकी प्यारे साथी, ये हमारा डाइस का टॉपिक था। बेहतरीन तरीके से जितने डाइस के क्वेश्चन आपके मतलब के हैं, आपके पेपरों में पूछे जा सकते हैं, वो सब क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए डिस्कस कराए हैं। प्यारे बच्चे, अब कुछ लोग कहेंगे भैया कलर वगैरह वाले नहीं करवाए, जो कि मतलब कटिंग वाले डाइस होते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, मैं उन्हें आपको घन घनाभ में कराऊंगा। हालांकि क्वेश्चन वहां से आपके नहीं पूछे जाते, फिर भी करा दूंगा। तो प्यारे साथी, उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट जरूर कर लेना। ठीक है, फिर से रिपीट कर लेना।
ये हमारा डाइस था। कंप्लीट तरीके से मैंने आपको डाइस समझा दिया है और प्यारे साथी बढ़िया तरीके से आप डाइस को सीख चुके होंगे। इससे ज्यादा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो कल एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिल रहे होंगे। प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।